Welcome to 360D हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम ये डायग्राम देखने वाले हैं कि कैसे बनानी है। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड अगर आपको ये लग रही है तो इतना ज्यादा स्ट्रेस आउट होने की जरूरत नहीं है। आप एक एक चीज ध्यान देते जाओ, वो चीज हम एक एक बनाते जाएंगे तो हमें डायग्राम इजी लग जाएगी। अब सबसे पहले हम जो चीज ड्रॉ करेंगे वो एक स्ट्रेट लाइन, ये कर्वेचर, अगेन स्ट्रेट लाइन, कर्वेचर एंड स्ट्रेट लाइन। ये चीजें आपको यहाँ पे दिख रही है जिसका क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है। अब यहाँ पे हम ये डायग्राम एक स्ट्रेट लाइन, देन कर्वेचर, अगेन स्ट्रेट लाइन, तो इस हिसाब से अगर आपका पार्ट है तो आप वो डिफरेंट डिफरेंट एक्सट्रूड एंड रिवॉल्व कमांड से ड्रॉ करना डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि सबका क्रॉस सेक्शन सेम है। तो हमें एक और कमांड होती है, दैट इज अ स्वीप कमांड, तो वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आपको क्रियो पैरामेट्रिक ओपन करना है। क्रियो पैरामेट्रिक स्टार्ट करने के बाद आपको वर्किंग डायरेक्टरी सेट करनी है, वो हम सेट करते हैं माय डॉक्यूमेंट में। कैड विद क्रियो में फोल्डर बनाया हुआ है, वहां पे हम सेट करेंगे। अब न्यू में जाएंगे, सपोज मैं इसका नाम दे देता हूं पाइप, एंड यूज डिफॉल्ट टेम्पलेट आपको निकाल देनी है एंड क्लिक करना है ओके, ताकि आप यूनिट सिस्टम एमएम में सेट कर सको। तो यहाँ पे हम सेट करेंगे एमएम पार्ट सॉलिड एब्सोल्यूट, स्टैंड्स फॉर एब्सोल्यूट डायमेंशनिंग सिस्टम, एंड देन वी विल क्लिक ऑन ओके। अब ओके करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपका पाथ को डिफाइन करना, जिस पाथ के ऊपर आपका जो कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन एरिया है। कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है आपका, 2 सर्कल, वो पास होने वाला है। वो स्केच आपको सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ता है। तो नॉर्मली हम एक्सट्रूड और रिवॉल्व कमांड में डायरेक्टली कमांड स्टार्ट करके हम उसको उसी में स्केच बनाते थे, बट यहाँ पे स्लाइटली आपका डिफरेंट अप्रोच होता है कि पहले आपको स्केच बनाना है। सपोज मैं उसको फ्रंट प्लेन के ऊपर बनाऊंगा एंड आई विल गो टू द स्केच व्यू। यहाँ पे सबसे पहले आपको स्केच सिलेक्ट करना है। फ्रंट प्लेन हमारा सिलेक्टेड है, राइट प्लेन सिलेक्ट हो गया है। मैं इसको कैंसिल करके फ्रंट प्लेन यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ। अगेन आई विल गो टू द स्केच, यहाँ पे मैं फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करूंगा एंड आई विल गो टू द स्केच। देन आपको जाना है स्केच व्यू में। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ठीक है, हमारा अभी राइट प्लेन सिलेक्ट हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, लाइन कमांड स्टार्ट करनी है। मैं यहाँ पे मेरा ओरिजिन कंसीडर कर रहा हूँ और वहां से नीचे मैं पाइप अभी ड्रॉ करने वाला हूँ। तो यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लूंगा। आई विल प्लेस द एस्केप बटन चेन लाइन से बाहर आने के लिए, और लाइन कमांड से बाहर आने के लिए फिर से एस्केप बटन प्रेस करूंगा। अब आपको क्या करना है, इसके डायमेंशन डिफाइन करने हैं। अब डायमेंशन इसके कितने दिए हुए हैं हम डायग्राम में एक बार चेक कर लेते हैं। हाइट दी हुई है 100, तो वो हम डिफाइन कर लेंगे, और हाइट इज 100। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट क्या करना है, एक कर्वेचर है और कर्वेचर के बाद अगेन एक स्ट्रेट लाइन है। तो हम पहले चाहे तो कर्वेचर कर सकते हैं या फिर ये स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। तो मैं एक 50 की स्ट्रेट लाइन बना दूंगा। इसके नीचे के पार्ट से ही वो स्टार्ट होने वाला है एंड रैंडमली एक बिटवीन पोजीशन के पे तक मैं ड्रॉ करता हूं। अब मुझे इसकी हाइट पता है, इसकी हाइट है मेरी 50। अब इसके अलावा यहाँ पे एक कर्वेचर अवेलेबल है, जिस कर्वेचर का रेडियस है 25। यहाँ पे मैं जाऊंगा आर्क कमांड में। अब आर्क कमांड में यहाँ पे मैं पहली कमांड सिलेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास 2 एंड पॉइंट्स अवेलेबल है जो दोनों एक दूसरे के साथ टेंजेंट भी है। तो मैं वो पॉइंट पिक कर लूंगा, फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट। अब यहाँ पे पहले इसमें ऑलरेडी टेंजेंट कमांड जो है वो एक्टिवेट हो चुकी है, तो उसने टेंजेंट से अपने आप लिए। तो थर्ड पॉइंट में यहाँ पे सिर्फ पिक कर लूंगा, जिसका रेडियस बाय डिफॉल्ट हमें डिफाइन करना है 25 के ऊपर। तो वो हमने डिफाइन कर लिया है, दोनों जगह पे वो अपने आप टेंजेंट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि ऊपर की आर्क एक बनानी है। इस आर्क का रेडियस आपको दिया हुआ है 20। तो हम अब कौन सी आर्क यूज करेंगे, नाउ आई विल सिलेक्ट द सेंटर एंड एंड पॉइंट, क्योंकि मुझे पता है कि इसके हॉरिजॉन्टल साइड में कहीं पे आपका सेंटर आना चाहिए। तो मैं वो सेंटर पिक करूंगा, स्टार्टिंग पॉइंट पिक करूंगा और उसको रोटेट मुझे 90 डिग्री तक करना है। तो उस हिसाब से यहाँ पे देखो वर्टिकल कोलिनियरिटी का कंस्ट्रेंट जो है वो अपने आप पिक हुआ है, तो वो हम पिक कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, इसका डायमेंशन डिफाइन करना है। अब यहाँ पे देखो एक इक्वल साइन आ चुका है कि इसका भी रेडियस 25 हो गया, इसका भी 25 हो गया, बट हमारा रेडियस कितना है, 20 है। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो इक्वल कंस्ट्रेंट है वो हमें सिलेक्ट करके डिलीट करना पड़ेगा। आपको डिलीट कमांड प्रेस करनी है। देन यहाँ पे आपको डायमेंशन चेंज करना है 20 के ऊपर। अब रेडियस हमारी 20 हो चुकी है।
अब इसके आगे एक छोटी सी लाइन है, उस लाइन का डायमेंशन है 7 mm। तो हम वो एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन हमें ड्रॉ करनी है जिसकी विड्थ होनी चाहिए हमारी 7। अब ये टोटल डिस्टेंस शो कर रहा है, सो हम डायमेंशन कमांड में जाके लाइन के दो एंड पॉइंट सिलेक्ट करके जहां पे आपको डायमेंशन प्लेस करना है वहां पे कर्सर लेके जाना है और स्क्रॉल प्रेस करना है, और ये डायमेंशन हम डिफाइन करेंगे एज अ 7। तो यहाँ पे आपका स्केच जो था जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम कैरी फॉरवर्ड हो रहा है वो हमने ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पे स्वीप करते वक्त एक चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपका जो लाइन होगा जो कंटिन्यूएशन में होते जाता है वहां पे शार्प चेंजेस नहीं होने चाहिए। मतलब एक लाइन दूसरे लाइन के साथ कर्वेचर से ही कनेक्ट होनी चाहिए और वो कर्वेचर भी आपका टेंजेंट होना जरूरी है। अब यहाँ पे क्लोज लूप होने की जरूरत नहीं है, तो हम इसको यहाँ पे ओके करेंगे। तो स्केच हमारा बन चुका है। अब स्केच बनने के बाद आपको यहाँ पे शेप्स में स्वीप नाम की कमांड है, आप इसके एरो के ऊपर क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे दो ऑप्शन है, स्वीप एंड हेलिकल स्वीप। अभी हमें जो कमांड लगने वाली है वो है स्वीप, तो वो कमांड हम सिलेक्ट करेंगे। स्केच हमारा ऑलरेडी सिलेक्टेड था इसलिए उसने वही स्केच पिक कर लिया है। अगर ये अपने आप पिक नहीं होता है, आपका स्केच पहले से सिलेक्टेड नहीं होगा, तो आपको स्केच के ऊपर जो स्केच बनाया है उसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तब यहाँ पे आपका पाथ जो है स्वीप के लिए वो डिफाइन हो गया है। तो ये आपका कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन में है, वेरिएबल हमें नहीं करना है, वेरिएबल हम बाद में देखेंगे। अब आपको यहाँ पे कौन सा क्रॉस सेक्शन उसने उस पाथ को फॉलो करना चाहिए वो आपको डिफाइन करना है। तो वो आपका होता है सेक्शन में। तो हम यहाँ पे सेक्शन में उसको डिफाइन करने वाले हैं। तो आपको सेक्शन के स्केच के ऊपर क्लिक करना है। स्केच के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो एक रेफरेंस लाइन आ जाता है, बट हमें वो प्रॉपरली शो नहीं हो रहा कि जहां पे आपको सर्कल ड्रॉ करना है। क्यों? क्योंकि वो इस लाइन को कंप्लीटली परपेंडिकुलर होना चाहिए। सो यहाँ पे हमें स्केच व्यू के ऊपर क्लिक करना है। स्केच व्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो ये जो कर्वेचर था ये एग्जैक्टली उन दोनों प्लेन के साथ परपेंडिकुलर आ रहा है जब हम स्केच व्यू के ऊपर क्लिक कर रहे हैं। तो इसलिए वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा, बट हमारे स्टार्टिंग पोजीशन ये है। ये हमें इससे पता चलता है कि इसके दोनों एक्सिस जो रेफरेंस लाइन है वो यहाँ पे जनरेट हुए हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो इस हिसाब से अब हमें क्या करना है, वी हैव टू डिफाइन अ सर्कल। हम एक सर्कल डिफाइन कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको देखना है कि इस सर्कल का यहाँ पे 1 2 लिखा हुआ है। 1 क्या है आपका आउटर डायमीटर एंड 2 है इनर डायमीटर। सो आउटर डायमीटर आपका 20 है, इनर डायमीटर आपका 16 है। अब यहाँ पे आप चाहे तो दो सर्कल बना सकते हो या फिर एक ही सर्कल बना के उसको आप थिकनेस दे सकते हो। सो बोथ द थिंग आर पॉसिबल। तो आपको स्केच में जाके ओके करना है। अब यहाँ पे देखो थिकन स्केच नाम का ऑप्शन है, यहाँ पे अगर आप उसको रोटेट करके देखते हो तो ये जो आपकी डायग्राम बनी हुई है वो पूरी आपकी सॉलिड बनी हुई है, बट हमें पाइप बनाना है सो हम इसको थिकनेस दे सकते हैं। अब थिकनेस में भी एक फ्लिप का ऑप्शन होता है कि थिकनेस आपकी कौन से साइड में ऐड होनी चाहिए। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे जूम करके देखते हैं कि अभी आपकी पूरी थिकनेस हमारी रहने वाली है 2। क्यों 2 रहने वाली है? क्योंकि इनर डायमीटर 16 है। डायमीटर यानी कि दोनों साइड से जो थिकनेस ऐड होने वाली है वो मिला के डिफरेंस आपका आता है 4। 4 डिवाइड बाय 2 आपका 2 हो जाएगा, मीन्स एक साइड की थिकनेस आपकी 2 रहने वाली है। सो दैट इज वाई हमने थिकनेस एंटर की है 2। अब जब आप यहाँ पे फ्लिप करते हो तब देखो अभी पूरा सर्कल के बाहर आपका मटेरियल ऐड हो रहा है। फिर से फ्लिप किया तो आपका स्केच मिडल में है और दोनों साइड में 1-1 mm का थिकनेस ऐड हो रहा है। और जब हम इसको फिर से फ्लिप करेंगे, अब यहाँ पे देखो सर्कल के कंप्लीटली अंदर के साइड में आपका थिकनेस जो है वो ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे हमने उसका थिकनेस दे दिया तो अपने आप इंटरनल डायमीटर जो है वो आपका 16 बनने वाला है। देन यहाँ पे आपको क्लिक करना है ओके। अब आपका जो पूरा पाइप था वो पाइप जनरेट हो चुका है, जैसे हमें हॉलो चाहिए था उस हिसाब से हॉलो पाइप जनरेट हुआ है। अब हमें क्या करना है कि ये जो पोर्शन है ये हम ड्रॉ करेंगे। सो इस पोर्शन के आपके डिटेल कहां पे दिख रहे हैं कि यहाँ पे उसका आउटर डायमीटर दिया हुआ है विच इज अ 40, और जो आपका 40 है उसकी डेप्थ जो है टोटल वो है आपकी 80। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये पूरा सर्कल ड्रॉ कर लेंगे 40 का जिसकी डेप्थ आपकी 8 है। बट हम अंदर वाला जो होल है, क्योंकि ये होल थ्रू आउट है, यहाँ से आपको ये विजिबल हो रहा है, तो वो हम सिर्फ स्किप करेंगे। मीन्स आपको दो सर्कल यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। प्लेन कौन सा सिलेक्ट करना है, इसका जो थिकनेस हमने ऐड किया था वहां पे एक प्लेन जनरेट हुआ है, वही प्लेन हम एक्सट्रूड के लिए सिलेक्ट करेंगे। सो वी विल गो टू द एक्सट्रूड कमांड।
यहाँ पे प्लेन सिलेक्ट कर लेंगे और स्केच व्यू में जाएंगे। अब आपको क्या करना है, इसका इंटरनल जो सर्कल है वो 16 का ही है, तो हम डायरेक्टली उसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो आपको स्केचिंग में प्रोजेक्ट कमांड होती है। एक साइड में देखो ये हाफ सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, दूसरे साइड में सिलेक्ट करेंगे कंप्लीट सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। इसके अलावा हमारा आउटर डायमीटर हमें पता है कितना है, 16 का है, तो यहां से हम एक सर्कल बना लेंगे और ये सर्कल हमारा कितने का होना चाहिए, 40 का। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट नहीं हुआ है, मैं प्रोजेक्ट एक बार फिर से करता हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद ओके करना है, फिर से हम प्रोजेक्ट कमांड सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखो आपके दो सर्कल ड्रॉ हो चुके हैं, एक अंदर का सर्कल है जो हमने रेफरेंस से कैलकुलेट किया है, और आउटर सर्कल हमने डायमेंशन से डिफाइन किया है। तो ये जो हमने किया है इसको हम अभी ओके करेंगे। स्केच कंप्लीट हो चुका है, जहां पे आपको मटेरियल ऐड करना है वो पोर्शन आपका पिंक कलर से हाईलाइट हो रहा है। तो अभी हम यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद देखो यहाँ पे थिकनेस का ऑप्शन आया है, थिकनेस हम डिफाइन करने वाले हैं 8। 8 की थिकनेस आपको इसको देनी है, देन क्लिक ऑन ओके। तो यहाँ पे आपका एक्सट्रूड कंप्लीट हो जाएगा। अब और एक चीज है यहाँ पे कि यहाँ पे एक 37 आपकी थिकनेस है जिसका डेप्थ आपका 5 है, तो ये आपको एक होल जनरेट करना है। तो आइदर आप ये इसको एक्सट्रूड कमांड से भी कर सकते हो या फिर होल कमांड से भी कर सकते हो। मैं अभी होल कमांड पिक करूंगा, एक्सिस में ऑन कर लूंगा, क्योंकि जब मुझे एक्सिस पता है तो एक्सिस एंड कंट्रोल प्रेस करके जिस प्लेन के ऊपर चाहिए वो प्लेन अगर सिलेक्ट करते हैं तो इजीली होल जनरेट हो जाता है। अब इस होल का डायमीटर है आपका 37 एंड डेप्थ है आपकी 5। तो ये चीज हमें यहाँ पे डायग्राम में दिख रही है कि इनर डायमीटर आपका 37 है और जो इनर डायमीटर का होल बन रहा है वो यहाँ पे देखो 5 दिया हुआ है। तो उस हिसाब से अभी हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। होल हमारा डिफाइन हो चुका है, वी विल सिंपली क्लिक ऑन ओके। तो यहां तक हमारा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा क्या है कि ये आपको एक प्लेन के ऊपर ये चीज आपको ड्रॉ करनी है, बट अभी यहाँ पे कोई प्लेन हमारे पास अवेलेबल है क्या, क्योंकि ये जो प्लेट हमें ड्रॉ करनी होगी ये एक्सट्रूड कमांड से ड्रॉ करनी होगी। ये कहां से स्टार्ट हो रही है, जहां पे ये पाइप का वर्टिकल सेक्शन एंड हो रहा है वहां से ऊपर के साइड में, जिसकी हाइट दी हुई है आपको 50। तो ये हाइट हमें पता है और विड्थ हमें पता है, दैट इज अ 40, और उसकी थिकनेस दी हुई है 2। तो ये सारी चीजें तो आपको यहाँ पे पता है। तो अब हमें ये देखना है कि वहां पे हमें ड्रॉ करने के लिए हमारे पास प्लेन अवेलेबल है क्या। तो यहाँ पे आप अगर आप जूम करके देखो हमारा प्लेन इस पोजीशन पे अवेलेबल है, यहाँ पे कोई भी प्लेन अवेलेबल नहीं है। तो आप सेपरेट प्लेन जनरेट कर सकते हो। तो वो प्लेन जनरेट करने के लिए आपको यहाँ पे कमांड होती है, दैट इज अ प्लेन। जब आप मॉडल में जाओगे यहाँ पे आपको डाटम में प्लेन कमांड होती है, तो ये प्लेन कमांड हम सिलेक्ट करेंगे। अब ये प्लेन कमांड कहाँ पे आपको यूज करनी है कि ये जो आपको प्लेन दिख रहा है दैट इज अ राइट प्लेन, उस राइट प्लेन को पैरेलल है। अब पैरेलल कौन से डायरेक्शन में है, यहाँ पे देखो राइट साइड की डायरेक्शन शो कर रहा है। अगर हमें फ्लिप करनी है आपको एरो के ऊपर क्लिक करना है, वो डायरेक्शन फ्लिप हो जाएगी। अब ये कितने डिस्टेंस से बाहर है, जो हमारा आउटर डायमीटर था वहां तक हमें एक्सटेंड करना है। या फिर यहाँ पे देखो आपको एक पॉइंट भी जनरेट हो रहा है, तो वो भी आप पिक कर सकते हो। आपको सिंपली कंट्रोल प्रेस करना है और वो पॉइंट पिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक सेपरेट प्लेन यहाँ पे जनरेट हो रहा है। जो आपका प्लेन है वो उस पॉइंट से पास हो रहा है और इस पर्टिकुलर फर्स्ट प्लेन जो हमने सिलेक्ट किया था उसको पैरेलल है। तो ये हमें यहाँ पे डाटम प्लेन में दिखता है कि राइट प्लेन को पैरेलल होना चाहिए और एक वर्टेक्स जो हमने सिलेक्ट किया है उसके साथ वो पास होना चाहिए उसमें से। तो ये दो चीजों से हम प्लेन जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसको ओके के ऊपर क्लिक करना है। तो हमारा एक सेपरेट प्लेन जनरेट हो चुका है, जिस प्लेन के ऊपर अभी हम एक्सट्रूड कमांड यूज कर सकते हैं। तो आपको जाना है एक्सट्रूड में, गो टू द स्केच व्यू। अब यहाँ पे आपको पता है कि ये जो रेफरेंस है यहां से ऊपर आपको ड्रॉ करना है। तो ये अगेन सिमेट्रिकल डायग्राम है, सो आई विल पिक अ सेंटर रेक्टेंगल ताकि आपकी डायग्राम सिमेट्रिकल रहेगी। यहाँ पे नीचे के साथ इसको कोइंसिडेंट करना है, सो इस लाइन के साथ में इसको कोइंसिडेंट भी कर रहा हूं। आई नो कि इसका डायमेंशन बाहर जाना चाहिए, बट अभी वो बाहर नहीं जा रहा है, हम उसको डायमेंशन देके डिफाइन कर सकते हैं। अब उसने इनर पॉइंट यहाँ पे पिक किया है 16 का,
तो ये डायमेंशन हमारा जो पिक हुआ है पॉइंट टू पॉइंट एंटिटी हमें एक डिलीट करनी पड़ेगी। आपको प्रॉपर सिलेक्ट करनी है कि कौन सी पॉइंट टू पॉइंट एंटिटी आपको डिलीट करनी है। तो यहाँ पे देखो कंस्ट्रेंट आपका जो राइट कंस्ट्रेंट पिक होना चाहिए कि यहाँ पे कोइंसिडेंट यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। आप डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट टू पॉइंट कंस्ट्रेंट के ऊपर क्लिक करके देख सकते हो कि कौन सा है। ये सेंटर पॉइंट हाईलाइट हुआ है, ये तो नहीं है। जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं, यहाँ पे देखो ये पॉइंट हाईलाइट हुआ, मीन्स ये मुझे डिलीट करना है। सो आई विल क्लिक ऑन डिलीट कमांड और यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूंगा, इसकी विड्थ है 40। अब इसकी हाइट भी हमें डिफाइन करनी है। सो अगेन यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा एंड हाइट के ऊपर सिलेक्ट करूंगा। अब ये बाय डिफॉल्ट 50 हो चुकी है, सो हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। इस केस में मैं अंडू कर लूंगा। तो यहाँ पे आपका प्लेट जो है वो डिफाइन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपली ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। अब ये थिकनेस इस साइड में दे रहा है, हमें अपोजिट साइड में चाहिए। तो फ्लिप कमांड यूज करेंगे और इसकी डेप्थ है हमारी 2। तो ये प्लेट यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। क्लिक ऑन ओके। तो ये प्लेट आपकी बन चुकी है। अब इस प्लेट के ऊपर आपके 4 होल्स है। अब 4 में से सिर्फ पहले हम एक ही होल डिफाइन करेंगे। इस होल का डायमीटर कितना दिया हुआ है, 3.1 mm। अब यहाँ पे हम जूम करके देखते हैं कि यहाँ पे कोई और चीज कि ये होल कहाँ पे है, ये डिफाइन किया हुआ है क्या। बट यहाँ पे किसी हिसाब से दिख नहीं रहा कि कहीं पे आपको वो होल डिफाइन किया हुआ दिख रहा है। तो हम एज्यूम करेंगे यहाँ पे दिया हुआ है ऑल होल्स सेम साइज, मीन्स चारों होल का डायमीटर तो 3.1 है, ये चीज यहाँ पे गिवन है। बट उनके बीच में आपको डिस्टेंस नहीं प्रोवाइडेड। तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि 20 के ऊपर जो आगे का डिस्टेंस है उसके मिडल पोर्शन में वो अवेलेबल रहेगा। सो यहां से इस साइड में आपका 10 का डिस्टेंस है, 10 का हाफ हो जाएगा 5। और हम ये एज्यूम करेंगे कि दोनों साइड से वो 5 के डिस्टेंस के ऊपर है। ये एज्यूम करके हम उनको यहाँ पे अभी होल्ड करने वाले हैं। तो अब आपको जाना है होल कमांड में। जिस प्लेन के ऊपर आपको होल चाहिए वो प्लेन सिलेक्ट करना है। प्लेन का डायमीटर हम डिफाइन कर लेते हैं 3.1 और उसकी पोजीशन आपको सेट करनी है। तो पोजीशन के लिए आपको 2 रेक्टेंगुलर बॉक्स मिलते हैं, उनका जिस एज से या प्लेन से आपको डिस्टेंस पता है उस प्लेन के ऊपर आपको लेके जाना है और इसका हम डिस्टेंस डिफाइन करेंगे 5। एंड सेकंड ग्रीन रेक्टेंगल को सरफेस के टॉप प्लेट के ऊपर लेके जाएंगे, यहां से भी हम डिस्टेंस डिफाइन करेंगे एज अ 5। तो ये होल का डिस्टेंस हमने डिफाइन कर लिया है। डेप्थ डिफाइन करनी बाकी है। डेप्थ हम रखेंगे अप टू द नेक्स्ट सरफेस, या फिर आप उसकी डेप्थ जो है वो 2 दे सकते हो। वो भी आप कर सकते हो कि हम ब्लाइंड करके उसको 2 की डेप्थ दे सकते हो। तो जो भी आप अच्छे से समझ में आए वो पोर्शन आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको ओके करना है। तो यहाँ पे आपका होल जनरेट हो चुका है। अब ऐसे होल आपको 4 चाहिए। अब ये पैटर्न कौन सा है ये आपको आइडेंटिफाई करना है, सर्कुलर पैटर्न है या लीनियर पैटर्न है। सो इस केस में क्या है कि ये एक डायरेक्शन में पैटर्न हो रहा है, ये दूसरे डायरेक्शन में पैटर्न हो रहा है। सो दिस इज अ लीनियर पैटर्न। तो आपका होल यहाँ पे सिलेक्टेड होना चाहिए। आपको पैटर्न कमांड में जाना है। पैटर्न कमांड में जाने के बाद डायमेंशन की जगह पे आपको डायरेक्शन सिलेक्ट करना है और आपको डायरेक्शन पिक करनी है जिस डायरेक्शन में उसको हमें एक्सट्रूड करना है। अब दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना रहेगा, हाइट हमारी है 50, ऊपर से 5 हमने छोड़ दिया है, नीचे भी हम 5 छोड़ेंगे तो आपका यहाँ पे हाइट बनेगा 40 का। बट ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, हम एरो के ऊपर क्लिक करके उसको फ्लिप कर सकते हैं या फिर यहाँ पे आप क्लिक करके उसको फ्लिप कर सकते हो। ये हो गई हमारी फर्स्ट डायरेक्शन। तो फर्स्ट डायरेक्शन में इंक्लूडिंग फर्स्ट वन हमारे पास 2 होल है। तो यहाँ पे आपका होना चाहिए 2, स्पेसिंग हमारी 40 हमने डिफाइन कर ली है। अब आपको सेकंड डायरेक्शन डिफाइन करनी है तो आपको सेकंड डायरेक्शन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, तब वो बोलेगा सिलेक्ट एन एटम। अब हम उसको पैरेलल जो एज है वो एज पिक करेंगे। एज पिक करने के बाद अब दोनों में डिस्टेंस कितना है, प्लेट का टोटल डिस्टेंस हमारा 40 था, राइट साइड में 5 एंड लेफ्ट साइड में 5 हम लेफ्ट कर रहे हैं। तो दोनों के बीच में आपका जो डिस्टेंस बचेगा वो रहेगा आपका 30। तो मैं वो 30 डिस्टेंस यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूं। तो आपका यहाँ पे पैटर्न डिफाइन हो चुका है। देन यू विल क्लिक ऑन ओके। तो आपके होल जो है वो यहाँ पे जनरेट हो चुके हैं। तो जिस हिसाब से आपको पार्ट यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है सेम पार्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको अगर प्रॉपर सेम ओरिएंटेशन में रोटेट कर ले हम। अगर प्लेन आपको नहीं चाहिए तो यहाँ से एक्सिस एंड प्लेन की विजिबिलिटी आप ऑफ कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो सेम पार्ट आपको विजुअलाइज हो रहा है जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगर आपको
विजुअलाइजेशन भी इस हिसाब से अगर करना है तो यहाँ पे व्यू डिस्प्ले में जाके आप नो हिडन सिलेक्ट कर सकते हो। सो यहाँ पे अगर आप नो हिडन सिलेक्ट करोगे तब जैसे आपको पार्ट यहाँ पे दिख रहा है सेम टाइप में आपको पार्ट यहाँ पे विजिबल होगा। तो इस हिसाब से आप पार्ट का विजुअलाइजेशन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट इसमें चेंज कर सकते हो। और ओरिएंटेशन भी आपको जो सेट करना है वो यहाँ से आप ओरिएंटेशन सेट कर सकते हो। मैंने राइट से स्टार्ट किया था तो राइट अगर फ्रंट अगर मैं सिलेक्ट करूंगा तो वो पोर्शन शायद आ जाएगा। सो यहाँ पे आपका फ्रंट के ऊपर प्रॉपर जो स्केच हमने बनाया था वो यहाँ पे एग्जैक्टली विजिबल हो रहा है जैसे हमें यहाँ पे इस पोजीशन में दिख रहा है। यहाँ पे अगर हम चाहे तो नो हिडन भी ऑन कर सकते हैं या फिर हिडन लाइन ऑन कर सकते हैं ताकि आपको सेम विजुअलाइजेशन मिले। तो यहाँ पे जिस हिसाब से दिख रहा था उस हिसाब से हमने पार्ट यहाँ पे बनाया हुआ है। सो आई होप ये पार्ट आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा। स्वीप कमांड आपको प्रॉपरली यूज करते आएगी। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। So thank you for watching this video. Try out best